नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, इनोवेटिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित है, यानी हमें अपने घर पर ही हमारा विद्यालय जो है वो चालू रखना है, संचालित रखना है। उसी प्रक्रिया में, उसी चरण में अब आगे हमें क्या करना है कि हमारा घर हमारी प्रयोगशाला बनानी है, यानी हम घर पर ही रहकर स्टडी कर रहे हैं तो उसी समय पर हमें अपने घर को हमारी प्रयोगशाला बना लेनी है। तो इस प्रक्रिया में, इस चरण में मैं प्रत्येक शनिवार को क्लास 9-10 की साइंस और 11-12 की बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रैक्टिकल्स आपके सामने रखूंगी, जिसके द्वारा आप इसे देख करके घर पर ही रहते हुए अपनी साइंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स और एक्टिविटीज़ को सीख पाएंगे। तो इसी प्रक्रिया में चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक में ही फर्स्ट पेज पर ही हमें एक एक्टिविटी करनी होती है कि मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ठीक है, अब इस एक्टिविटी के थ्रू हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का और थर्ड दोनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर तो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और थर्ड चैप्टर जो है वो धातु एवं अधातु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैग्नीशियम रिबन की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है। कुछ इस तरह से मैग्नीशियम रिबन का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया हुआ है। चूँकि मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, तो धातुओं के अपने कुछ विशेष गुण होते हैं, जिनमें से पहला गुण होता है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, शाइन होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो रिबन है ये थोड़ा सा चमक रहा है। ठीक है, प्रत्येक धातु का ये एक लक्षण होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इनको पीट करके और इनकी चादर बनाई जा सकती है। तो हम देख रहे हैं कि ये मैग्नीशियम रिबन है और इसको बिल्कुल पतला करके और ऐसे रिबन के फॉर्म में इसको बदल दिया गया है। ठीक है, यानी ये आघातवर्धनीयता का भी इसमें गुण होता है। और क्या चीज़ होती है कि धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा कठोर है, हार्ड है। तो ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम आते हैं, हम दोनों टॉपिक को थोड़ा सा मिक्स करते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमें फर्स्ट चैप्टर में ही पहले दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ क्या होगा जब हम इसको बर्न करेंगे या जलाएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि धातुएं क्रियाशील होती हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा देख रहे हैं कुछ एक अजीब सी लेयर सी जमी हुई है। ठीक है, अब जब हम इसको बर्न करेंगे तो डायरेक्ट ये क्रिया नहीं करती है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन भी है हमारे पास कि मैग्नीशियम रिबन को दहन करने के पूर्व उसे साफ क्यों किया जाता है। तो हम देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ अजीब सी लेयर जमी हुई है। ठीक है, यानी पहले से ही ये ऑक्सीजन से क्रिया करके इसके ऊपर ऑक्साइड की एक परत जमी हुई है, जिसके कारण ये डायरेक्ट पहले बर्न नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, इसे साफ कर लेना है। तो मैंने इसका छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है और ये है रेगमाल कागज़, जिसके थ्रू हम इसे साफ़ करेंगे। यानी इसको बर्न करने के पहले, जलाने के पहले इसके ऊपर का ये जो रस्ट वाली लेयर है ये हमें पूरी तरह बिल्कुल साफ़ करनी है और इसे बिल्कुल चमकाना है। इसके ऊपर की जो लेयर है जब तक पूरी तरह साफ़ नहीं होगी तो ये बर्न नहीं करेगा। यानी इसके ऊपर की जो ऑक्साइड लेयर है वो हमें पूरी तरह से रिमूव कर देनी है। कुछ इस तरह से रगड़ करके और हम इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं। ऐसे दबा करके और पुश करते हुए हम इसे खींचते हैं। ये देख रहे हैं कि कुछ लगभग, देखिए इसमें शाइन जो है वो इस वाले के अकॉर्डिंग जो है इसकी शाइनिंग जो है वो बदल गई, दिख रही है। यानी इसके ऊपर की जो लेयर की जो रस्ट है वो लगभग रिमूव हो गई है, थोड़ी सी बची हुई है, इसे मैं और अच्छे से साफ कर देती हूँ। तो मैग्नीशियम रिबन बिल्कुल जो है वो चमकने लगेगा। कुछ इस तरह से हमने इसे साफ़ कर दिया। हम यहाँ पर कागज़ में भी देख सकते हैं कैसे यहाँ पे रस्ट जो है वो, इसकी जो ऑक्साइड लेयर है वो इस कागज़ पे दिख रही है। ठीक है, अब इसको साफ़ करने के बाद अब हमें इसे बर्न करना है, यानी जलाना है। तो यहाँ पर मैं कैंडल को जला लेती हूँ। ये कैंडल हम यहाँ पर जला लेते हैं और इसके बाद
बर्नर यूज़ करना है, पर घर में मेरे पास बर्नर नहीं था तो मैं यहाँ पर कैंडल यूज़ कर रही हूँ। और इसको एक फॉर्क का यूज़ करके और हमें इसे जलाना है। और जलाने के बाद जो भी इसकी ऐश बचेगी, जो इसकी राख होगी, उसे हमें एक वॉच ग्लास में हमें इकट्ठा भी करना है। तो सबसे पहले हम इसे आराम से पकड़ते हुए इसको बर्न कर लेते हैं, जलाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले जलने में, लेकिन बहुत अच्छे से ये जल जाता है। ये धीरे धीरे इसको हम जलाना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल तेज़ रोशनी के साथ जलता है, जैसा हम दिवाली में पटाखे इस्तेमाल करते हैं, मस्ताक वाला जो पटाखा होता है, बिल्कुल वैसी ही तेज़ रोशनी के साथ ये जलता है। बिल्कुल शाइन के साथ ये जैसे ही एक बार ये गर्म हो जाएगा, देखेंगे ये थोड़ा सा जलना शुरू हो गया है। देखिए अभी ये बिल्कुल दिखाती हूँ मैं कैसे जलता है। बिल्कुल देखिए ये कुछ इस तरह से जलने लगा। ऐसा हमने कैसे कहाँ पे पटाखों में देखा है। मस्ताक वाला जो पटाखा जो है बिल्कुल तेज़ रोशनी के साथ ये जलता है, और जलने के बाद ये बिल्कुल वाइट कलर की राख में बदल जाता है। ठीक है, अब ये हम कैंडल को बुझा देते हैं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं ये कैंडल का काम हो गया है। ये ऐश को हम देख रहे हैं कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल वाइट कलर की राख जो है वो हमें मिल जाती है मैग्नीशियम रिबन की। अब हमने क्या किया, इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई, यहाँ पे हमने लिया था हमने यहाँ पर मैग्नीशियम, और इसकी क्रिया कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर क्या बन गया, MgO, यानी ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं, 2MgO 2Mg, ये हो गया हमारी, ये पहली अभिक्रिया हमारी हो गई। क्या बन गई, पहले हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीजन, चूँकि हम जानते हैं दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें पता करना है कि इसका स्वभाव कैसा होता है। तो अब हम इसकी क्रिया कराते हैं किसके साथ, पानी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिया हुआ है MgO, और इसमें अब हम डाल देते हैं पानी। ठीक है, तो पानी डालने के बाद ये क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस, यानी बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनता है, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी लिया हुआ है, और इसी वॉच ग्लास में हम कुछ ड्रॉप पानी की डाल देते हैं। ये कुछ ड्रॉप जब हम इसमें पानी की डाल देते हैं, ठीक है, ड्रॉपर की सहायता से डाल सकते हैं। अब ये आपस में क्रिया करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें हम इसे घोल देते हैं। ठीक है, और ये अब मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमारे पास पहले से ही था, अब इसमें हमने मिला दिया पानी। जब हमने पानी मिला दिया तो अब ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो पहले चैप्टर की हो गई अभिक्रिया। दूसरी चीज़ क्या हो गई, धातुओं की अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, यानी मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये धातु है, तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड यानी मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं।
दूसरी चीज़, ये मेटालिक ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम सीधे ये भी कह सकते हैं कि धातुएं पानी के साथ क्रिया करके, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ पहले क्रिया करी, फिर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करके और क्या बनाते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया मेटालिक हाइड्रोक्साइड। और इसका नेचर कैसा होता है, अब ये जो बना, ये अम्लीय है, क्षारीय है, न्यूट्रल है, कैसा है, इसको पता करने के लिए हम इसमें लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं और पीएच टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पीएच टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा होता है। सामान्य रूप से हमने पढ़ा है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी बेसिक नेचर के होते हैं। अब इसको हम टेस्ट करते हैं किसके थ्रू, ये है हमारे पास पीएच पेपर। ठीक है, ये होता है पीएच पेपर और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें कुछ रीडिंग बनी हुई होती है 1 to 14। तो अगर कोई सॉल्यूशन 7 से किसी का नीचे का कलर अगर आ रहा है तो वो कैसा होगा, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। यानी ये जो अगर नीचे के कलर आ रहे हैं तो ये कैसा होगा, क्षारीय होगा, और 7 से ऊपर आएगा तो अम्लीय होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्केल बनी हुई होती हैं 1 to लेकर के 1 to 14। ठीक है, तो इसकी एक स्ट्रिप हम लेते हैं, ये एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं और इसमें हम ड्रॉपर की सहायता से, तो अब इसका पीएच टेस्ट करके देखते हैं। एक स्ट्रिप ले करके और यहाँ पे हम इसे एक सिरे से डिप करते हैं। ठीक है, जैसे ही डिप करेंगे तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब अच्छे से घुल जाता है तो और जल्दी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। हम देख रहे हैं इसका कलर कैसा हो गया है, ब्लू शेड में हो गया है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ब्लू कलर में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, और इस पीएच किट में अब हम चेक कर लेते हैं कि कैसा है। लगभग 10 के आसपास इसका पीएच हमें मिलता है। जब पूरी तरह से बढ़िया ये घुला हुआ हो तो इसका जो पीएच है वो लगभग 10 के आसपास आता है। यानी ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसा विलयन हुआ, क्षारीय विलयन हुआ। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में अब हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। मैग्नीशियम एक धातु है, धातुओं में धात्विक चमक होती है। ठीक है, और इन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, खुली हवा में छोड़ने पर इनके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है जिसके कारण ये थोड़ी सी धुंधले दिखाई देते हैं। दहन करने के पूर्व इन्हें रेगमाल कागज से अच्छी तरह साफ करना होता है, तब ये जलते हैं। जब जलते हैं तो तीव्र रोशनी के साथ जलते हैं, जैसा कि हमको मस्तक पटाखे में देखने को मिलता है, तेज रोशनी के साथ जलते हैं। यानी ये क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद रंग की राख जो हमें मिलती है, जब इसकी क्रिया हम पानी से कराते हैं तब बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जब इसका पीएच टेस्ट करते हैं तो लगभग ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो पीएच स्ट्रिप होती है ब्लू कलर में चेंज हो जाती है, मतलब पता चलता है कि विलयन जो है वो क्षारीय है। तो धातुओं की धात्विक ऑक्साइड जब पानी के साथ क्रिया करते हैं तो वो क्षारीय विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ धातुओं की प्रॉपर्टीज़ और जो मैग्नीशियम रिबन की। तो इस एक्टिविटी के द्वारा हमने इतनी सारी चीज़ें देखी। आगे साइंस से रिलेटेड और सारी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए लगातार चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब तक देखने के लिए धन्यवाद।